हे एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मेरी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, इसीलिए 2-3 दिन गैपिंग के बाद ब्लॉग आ रहा है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है, गले से आवाज़ नहीं निकल रही। अभी भी अगर थोड़ी ज़ोर से बोलूँ ना तो खांसी स्टार्ट हो जा रही है। इतना ज़्यादा कफ़ कोल्ड हो गया है ना कि हालत ख़राब हो रखी है। और आज घर में इतने सारे काम है ना कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वैसे भी तबीयत ख़राब की वजह से ना थोड़ी लेट से उठी हूँ, और जब आप लेट से उठते हो ना तो ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा काम आपके आँख के सामने आपको नज़र आते हैं, जिसमें समझ में नहीं आते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी हो रहे हैं ना 10, और अभी मैं अपने काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना ये कपड़े धो के रखे हुए हैं, इन्हें सुखा देती हूँ, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा नहीं है। थोड़े बहुत बादल हो रखे हैं, थोड़ी बहुत धूप हो रखी है, तो पता नहीं सूखेंगे नहीं सूखेंगे। तो इसे सबसे पहले सुखा देती हूँ। उसके बाद फिर बाकी जो घर के काम है ना वो करूँगी। कोशिश करूँगी कि जितना हो सकता है उतना ही करूँ, क्योंकि सच में अच्छा नहीं लग रहा है। ये मैं मजबूरी में कर रही हूँ, क्योंकि अगर नहीं करूँगी ना तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए, और उसके बाद ना अब धीरे धीरे पूरे घर को अच्छे से सेट कर लेती हूँ, ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, क्योंकि घर थोड़ा सा बिखरा हुआ है। और आज पता नहीं डस्टिंग मॉपिंग सकूँगी नहीं सकूँगी, क्योंकि हालत सच में ख़राब है। तो अगर घर को थोड़ा बहुत सेट कर देती हूँ ना, जो भी सामान इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं उन्हें उनकी जगह में रख देती हूँ ना, तो ऐसे ही घर साफ़ सुथरा दिखने लगेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कभी किसी कारणवश हम अपने घर की मॉपिंग नहीं कर पाते हैं, तो जो मेन एरिया आपके घर का होता है ना, जिसके चलते आपका घर मेसी लगता है, या फिर जिन चीज़ों की वजह से आपका घर मेसी लगता है, उन चीज़ों को आप अगर समेट दो ना, उस जगह को अगर अच्छे से आप ऑर्गेनाइज सेट कर दो ना, तो आपका घर बिना मॉपिंग का भी बहुत अच्छा, बहुत साफ़ सुथरा दिखेगा। तो आज मेरी प्लानिंग वैसे ही है, क्योंकि पता नहीं झाड़ू भी लगा पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी, तो मॉपिंग तो दूर की बात है। तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि जिन चीज़ों की वजह से, जिन जगहों की वजह से घर मैसी दिखता है, उनको मैं सबसे पहले सेट कर लूँ। तो स्टार्टिंग मैंने हॉल से की थी, क्योंकि आज दिमाग में वो सारी जगह है ना जो ज़्यादा गंदी हो जाती है तुरंत तुरंत, और जिनकी वजह से घर गंदा लगता है। और उन्हें अगर आप ना समेटो ना, तो फिर आपका घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ लगता है। तो मैंने उन जगहों को आज दिमाग में रख के क्लीनिंग स्टार्ट की है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पूरे घर की क्लीनिंग करने जाऊँ ना तो पॉसिबल ही नहीं है। हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अगर उतना में लग जाऊँ ना तो अभी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जानी है। तो इसलिए जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ, और उन जगहों को ही चूज़ करके मैंने स्टार्ट की है क्लीनिंग। तो ये वाला एरिया आप सभी को पता है कि हमारा अधिकांश समय यहीं बीतता है। खाना पीना, टीवी देखना, एंजॉय करना, अधिकांश समय हमारा यहीं जाता है। तो इसलिए ना सबसे पहले इस वाली जगह को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, और उसके बाद चलते हैं बच्चों का रूम, क्योंकि सेकंड जो सबसे ज़्यादा मेसी रूम रहता है ना वो होता है बच्चों का रूम। तो इसलिए इसे ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसे दिन भर में मैं 3-4 बार सेट करते रहती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो अगर घर में है तो वो आतंक मचा के रखते हैं। आप कितना भी अच्छा से घर को ऑर्गेनाइज़ कर लो, सेट करके रख लो, पॉसिबल ही नहीं है कि वो वैसे ही रहे। थोड़ी थोड़ी देर में आपको फिर से अपने घर को पूरे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो इसीलिए हॉल के बाद आ गई हूँ मैं बच्चों के रूम, ताकि इसको अच्छे से सेट कर दूँ, खासकर बेड, क्योंकि बेड की वजह से ही पूरा रूम मेसी लग रहा है। बेडशीट पूरे बिखरे हुए थे, तो इसे पहले अच्छे से सेट कर लेती हूँ, बेडशीट को अच्छे से बिछा लेती हूँ, ताकि रूम थोड़ा सा अच्छा लगे। तो बेडशीट मैंने अच्छे से लगा ली थी, और बेड अब हमारा सेट था, और अब जाकर फाइनली इस रूम की रौनक आ गई है। क्योंकि पहले जैसा बेड था ना, उसकी वजह से ये रूम मैसी लग रहा था, और अब सिर्फ बेड को अच्छे से सेट करने के बाद ना इस रूम में जान आ गई, और वापस से ये उतना ही खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद बस एक चीज़ बची हुई थी, पर्दों को टाई करना। मुझे खुले हुए पर्दे से ज़्यादा अच्छे ना टाई किए हुए पर्दे लगते हैं, तो इस तरीके से मैं इसे टाई करके रखती हूँ, बहुत प्यारे लगते हैं। रूम का लुक ही कुछ अलग निखर के आता है। और उसके बाद वापस से मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि घर के कामों के बीच किचन वाली ड्यूटी भी कंप्लीट करनी थी। मुझे नाश्ता बनाना था सभी के लिए, और कुछ ऐसा बनाना था ना जो सब बड़े चाव से खाए, क्योंकि लगभग लगभग सभी की तबीयत ख़राब है। और मैं इधर 2 दिन से कुछ भी बना रही हूँ ना,
कोई कुछ खा ही नहीं रहे हैं, खाना वेस्ट जा रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या बनाऊँ। तो अभी मैं बना रही हूँ बच्चों की फेवरेट सोयाबीन की सब्ज़ी। तो आप इसे मंचूरियन भी बोल सकते हो, चिल्ली भी बोल सकते हो, सब्ज़ी भी बोल सकते हो अपने अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें मैंने मसाला नहीं डाला है, सॉस से ही मैंने इसे बनाया है। और उसके बाद अभी बनानी थी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो आज आटे वाली रोटियाँ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सभी खा खा के बोर हो चुके हैं। और ख़ासकर जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो किन्हीं का मन नहीं करता आटे वाली रोटियाँ खाने का, मेरे यहाँ ख़ासकर। तो इसलिए अभी मैं बना रही हूँ चावल की रोटियाँ, ताकि सभी अच्छे से खाना खाएं, क्योंकि कोई खा ही नहीं रहे खाना। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। मन तो मेरा भी बिल्कुल नहीं हो रहा है कुछ भी खाने का, तबीयत ख़राब की वजह से, लेकिन खाना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि मेडिसिन भी लेनी है। तो अभी फटाफट बना देती हूँ चावल की रोटियाँ। सोयाबीन की सब्ज़ी तो रेडी ही है, बस रोटियाँ बना के सभी को दे देना है। और उसके बाद फिर थोड़े बहुत और काम है, उसे भी करना है। तो फटाफट मैं यहाँ का काम कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो किचन का काम ख़त्म हो गया था और अब चलिए वापस से लगते हैं अपने काम में, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा घर साफ़ मैंने कर लिया था, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया था। बस बचा हुआ था मेरा बेडरूम, तो इसे भी थोड़ा बहुत अच्छे से सेट कर देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो बेड वैसे ही बिखरा हुआ है, लगेज इधर उधर पड़े हुए हैं, तो पूरा रूम मैसी लग रहा है। तो अभी सबसे पहले ना बेड को अच्छे से बिछा लेती हूँ, जो कंबल है उन्हें अच्छे से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि रात में 2 कंबल हमने लिया था, क्योंकि रात में ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। पता नहीं तबीयत ख़राब की वजह से लग रही थी, फ़ीवर था इस वजह से लग रही थी क्या, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो हमने 2 कंबल रात में लिए थे, तो एक कंबल फ़ोल्ड करके मैंने अंदर रख दिया और एक कंबल वापस से मैंने बेड में बिछा दिया है। और ये जो लगेज है इसे भी साइड में करते हैं। तो अभी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गया है ना, तो कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग हो रही है, तो बस उसी की पैकिंग चल रही है। कहाँ जाना है क्या करना है वो सब मैं आपको बताऊंगी। वैसे पैकिंग अभी आधी अधूरी ही है, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना कि मन ही नहीं किया कि और कुछ डालूँ नहीं डालूँ। तो क्या क्या डालना है सब कुछ साइड करके मैंने रखा है, बस इसके अंदर डालना है, तो वो बाद में करूँगी। अभी फ़िलहाल ये एक्स्ट्रा लगेज हमने निकाला था, देख रहे थे किसे ले जाना है नहीं ले जाना है। तो ये दोनों जो है ना, ये हम नहीं लेके जाएंगे, तो इसे वापस से ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि नीचे रखे हुए हैं ना तो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त सब तरफ लग रहा है। तो इससे पहले इनकी जगह मैं रख देती हूँ ऊपर, ताकि थोड़ा सा फ्लोर खाली हो सके, क्योंकि लगेज ऐसी चीज़ है ना, चाहे एक हो या 2 हो, अगर आपने उसे किसी भी कॉर्नर में रखा हो ना, बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लगता है। तो 2 ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, जिसे हमें ले के जाना है, और 2 हमने निकाला था कि देखते हैं इसे भी लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जब आप कहीं बाहर जा रहे हो ना, तो समझ में नहीं आता कि क्या लेके जाएं और क्या छोड़े, क्योंकि घर से बहुत दूर आप जा रहे हो, और फिर कहीं अगर वहाँ कुछ घट गया तो फिर वापस से वहाँ लो जो ऑलरेडी आपके पास है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के पैकिंग करनी पड़ती है, कि कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए, प्रॉपर आपके सारे सामान आपके साथ हो। इसी चक्कर में हमने उसे भी निकाला था कि देख लेते हैं कौन सा ले जाना सही होगा नहीं होगा। वैसे ज़्यादा लगेज लेके जाना नहीं है, क्योंकि जब आप कहीं दूर जा रहे हो ना, और अगर ज़्यादा लगेज हो ना, तो बहुत दिक्कत होता है ढोने में, इधर उधर आने जाने में, घूमने फिरने में। भले ही आपने होटल ले रखा हो, स्टे कर रहे हो वहाँ, बट फिर भी ज़्यादा लगेज लेके जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि कम हो, बट हमारे सारे सामान उसमें आ जाए। तो पैकिंग आधी अधूरी थी, वो करनी थी, तो थोड़ी सी तबीयत बेटर लगेगी ना तभी करूँगी। फ़िलहाल अभी पूरे घर को मैंने सेट कर लिया था, घर अब पहले से बहुत अच्छा लग रहा था। मॉपिंग करने की हिम्मत है नहीं, तो वो नहीं करूँगी। और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।